नमस्कार दोस्तों, MPPSC 2020 में आज हम चर्चा करेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। उत्तर भारत की ये प्रमुख नदी गंगा नदी के बारे में। भारत के नदी तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तर भारत की नदियाँ व दूसरा प्रायद्वीप भारत की नदियाँ। उत्तर भारत की नदियों में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और अन्य नदियाँ, और प्रायद्वीप भारत की नदियों में महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और अन्य नदियाँ भी शामिल हैं। लेकिन हमारा विषय है गंगा नदी तंत्र और गंगा नदी के बारे में और उसकी अन्य नदियाँ। यमुना उसकी गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। तो गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे आप। सबसे पहले यहाँ देखेंगे आप कि भागीरथी जो है वह नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख हिमनद तकरीबन 6,600 मीटर ऊंचाई से निकलती है और उत्तर प्रदेश और बिहार होती हुई पश्चिम बंगाल तक बहती है। देवप्रयाग में भागीरथ और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी बनती है और यहाँ गंगा नदी यहाँ से कहलाती है। पश्चिम बंगाल की फरक्का पर ये दो धाराओं में बढ़ जाती है, हुगली नदी और गंगा नदी। गंगा नदी पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश में पद्मा नदी नाम से प्रवेश करती है या जानी जाती है। बांग्लादेश में पद्मा नदी, यमुना जिसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, दोनों मिलकर मेघना नदी बन जाती है और यही मेघना नदी आगे बढ़कर पश्चिम बंगाल में समाहित हो जाती है या चली जाती है, जहाँ पे वह सुंदर वन का डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा नदी की इस प्रमुख नदी की कुछ सहायक नदियाँ भी हैं, जैसे कि दाएं तट पे दक्षिण से पूर्व में यमुना, टोंस, सोन व दामोदर, व बाएं तट पे पश्चिम से पूर्व में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती और कोसी नदियाँ मिलती हैं। इस नदी के तट पर मुख्य शहर भी हैं, जैसे कि गंगोत्री, टेहरी, ऋषिकेश, हरिद्वार, बूंदी, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मुर्शिदाबाद और पटना जो बिहार में है। और इसकी तकरीबन कुल लंबाई गंगा नदी की 2,525 किलोमीटर है। गंगा नदी जो भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई 2,225 किलोमीटर है। इसमें भारत में इसकी लंबाई 2,071 किलोमीटर है। बाकी नदी है बांग्लादेश में इसकी लंबाई है। सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा, गोमुख से निकली भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलती है तो संयुक्त रूप ही गंगा के नाम से जाना जाता है। ये सबसे मुख्य बात है। इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं गोमुख से भागीरथी और उधर से अलकनंदा दोनों आके देवप्रयाग में इनका संगम होता है और वहाँ से गंगा नदी के रूप में बनी जाती है। इसके बाद में गंगा नदी के इस पे मुहाने यहाँ तट पे जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ भागीरथी, केदारनाथ और गौमुख तीन मुख्य हैं। गौमुख से भागीरथी, केदारनाथ से मंदाकिनी और बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी निकलती है। तो अलकनंदा से धौलागिरी, धौलीगंगा, फिर इसके बाद में पिंडार, फिर कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, तीन प्रमुख स्थान यहाँ पे हैं इस नदी के किनारे तट पे। अब यमुना नदी जो गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, जो उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी में स्थित यमुनोत्री हिमानी से या हिमनद से निकलती है। ये नदी उत्तराखंड से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से बहते हुए प्रयागराज या इलाहाबाद में गंगा नदी में आकर मिल जाती है। गंगा नदी को पहले कलंदी नदी भी कहते हैं। गंगा यमुना की सहायक बहुत सी नदियाँ हैं, चंबल, बेतवा, केन। चंबल, बेतवा, केन। यहाँ पे चंबल नदी और बेतवा नदी बात बताएंगे। चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर महू क्षेत्र से निकलती है, जानापाव पहाड़ी से। वह उत्तर मध्य भाग में बहते हुए राजस्थान से होकर यूपी उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है, जिसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती, जो उत्तर पूर्वी दिशा में बहते हुए उत्तर प्रदेश हिमरपुर में यमुना से मिल जाती है। मध्य प्रदेश का सांची शहर बेतवा नदी के किनारे पे स्थित है। आगे कोसी व दामोदर नदी। कोसी ये नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है। ये नदी प्रायः अपना मार्ग बदलने के कारण चर्चा में रहती है और इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में अधिकांश मात्रा में बिहार का शोक कहते हैं। इस नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ये नदी बिहार के कटिहार में गंगा में मिल जाती है। अगला दामोदर नदी, झारखंड के छोटा नागपुर कटिहार से निकली ये नदी पश्चिम में बहते हुए हुगली नदी में जाकर मिलती है। अचानक बाढ़ आ जाने के कारण इसे बंगाल का अभिशरा भी कहते हैं। दामोदर नदी को में अत्यधिक प्रदूषण होने के कारण जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। अब गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत स्थित गोमत ताल से होता है, जिसे फुलहर झील भी कहते हैं। ये गंगा नदी एक
गंगा नदी की एक ऐसी सहायक मात्र है जिसका उद्गम मैदान से होता है। ये मैदान से इस नदी का उद्गम है। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलने वाली नदी उत्तर की ओर बहते हुए पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। सोन नदी और यमुना नदी के बीच जल विभाजन का काम कैमूर की पहाड़ियाँ करती हैं। इसके अलावा गंगा की सहायक नदियों में घाघरा, जिसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है, और गंडक नदी गंगा के बाएं तट पे आकर मिलती है। अब गंगा नदी के बाएं तट पे और दाएं तट पे कौन कौन सी नदी आगे मिलती हैं ये बताएंगे। बाएं तट पे गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी नंबर वाइज मिलती है। उसके बाद दाएं तट से यमुना, सोन और टोंस ये नदियाँ के गंगा नदी के दाएं तरफ से आके मिलती हैं। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है और गंगा के किनारे बसा सबसे बड़ा नगर कानपुर है। हेलो दोस्तों, आज आप हमारी MPPSC 2020 हमारे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।